हेलो, नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए मैं एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर, भाषा विकास का सिद्धांत, जो कि नोम चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे यदि आप सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी अदर टीचर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग इसके जो मेन क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या किस क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे इसके बारे में। ठीक है, इसके ज़्यादा डीपली अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को एग्ज़ाम फाइट करना है और हमारे पास बहुत कम समय बचा है, तो इसके हम लोग डीपली अध्ययन नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है या जो आ सकता है, जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, उसके बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। चलिए, भाषा विकास का सिद्धांत, नोम चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित भाषा विकास का सिद्धांत, जिसे इनबॉर्न थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नोम चॉम्स्की जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका पूरा नाम क्या था? एवराम नोम चॉम्स्की था। ठीक है, इनका पूरा नाम था एवराम नोम चॉम्स्की। ये रहने वाले अमेरिका के थे। ठीक है, कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे ये। और ये जो है भाषा वैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनीतिक लेखक तथा व्याख्याता भी थे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो 7 दिसंबर 1928 में इनका जन्म हुआ था। चलिए इनके भाषा विकास के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। इनका जो मानना था कि जो बच्चे हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं इसमें जो भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, इन्होंने कहा कि बच्चे में जो भाषा सीखने की क्या होती है, जन्मजात योग्यता होती है। इस तरह से इन्होंने कहा कि बच्चे जन्म से ही उसके अंदर भाषा सीखने की क्षमता होती है। इस तरह से इन्होंने कहा। ये कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में, माइंड में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। क्या कहा? एक डिवाइस कहा इन्होंने। क्या कहा? कि बच्चे के जो ब्रेन है उसमें डिवाइस होता है जिससे वो भाषा सीखते हैं, अर्थात भाषा सीखने में उसकी मदद करते हैं। इस तरह से इन्होंने कहा कि बच्चे के जो ब्रेन है उसमें एक डिवाइस होता है। ठीक है, डिवाइस नो इन्होंने एलईडी के रूप में यहाँ पे किया, एक डिवाइस का नाम ले दिया जिसका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि बच्चे के जो ब्रेन है उसमें एक डिवाइस होता है जिसे भाषा अधिग्रहण यंत्र कहा। क्या कहा? भाषा अधिग्रह यंत्र कहा, जिसकी मदद से बच्चे क्या है, भाषा सीखते हैं। उसमें जन्मजात शक्तियाँ होती है भाषा सीखने में, और वो जो है उसके मस्तिष्क में, ब्रेन में एक डिवाइस पाया जाता है जिसके थ्रू वो बालक क्या है, भाषा को सीखता है। तो उसको क्या कहा उन्होंने? भाषा अधिग्रहण यंत्र कहा। चलिए, जैसे जो हिंदी भाषी जो फैमिली होते हैं, वहाँ के जो बच्चे होते हैं, वहाँ उसमें जो बच्चे पैदा होते हैं, वो बच्चे क्या है, हिंदी को जल्दी सीख लेते हैं, उसमें सीखने की क्षमता होती है। इस तरह से उन्होंने कहा। पंजाबी, जैसे कि उन्होंने कहा, अंग्रेजी बोलने वाले फैमिली में जहाँ पे जिस भाषा को बोला जाता है, बच्चे उस भाषा को सीख लेते हैं। इस तरह से इन्होंने कहा। नोम चॉम्स्की जी ने भाषा विकास के सिद्धांत में कहा कि भाषा जो है, भाषा की जो सीखने की क्षमता होती है वो बच्चे में जन्मजात होती है। नोम चॉम्स्की के जो सिद्धांत के इन्होंने कहा कि हमें भाषा जो है जन्मजात रूप में मिलता है। उन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया। इनके हिसाब से व्याकरण जन्मजात होती है। जो बच्चा
उसकी जानकारी लेकर पैदा होते हैं। इन्होंने कहा सार्वभौमिक व्याकरण यूनिवर्सल, इन्होंने बात कही यहाँ पे, इन्होंने कहा कि सार्वभौमिक व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया जो कि जन्मजात होती है। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर। चॉम्स्की ने भाषा के जो लेवल है उसमें 2 लेवल बताए। ठीक है, कौन कौन से लेवल बताए? तो सतही लेवल जिसमें सरफेस लेवल बोला गया, और दूसरा गहरी संरचना जो कि डीप लेवल में। तो सतही संरचना में क्या होता है कि बच्चे इसमें सिर्फ ध्वनि शब्दों को जानते हैं लेकिन उसके अर्थ को नहीं जानते। वहीं दूसरी ओर जो गहरी संरचना है डीप लेवल में, इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान बच्चों को होता है। तो इस तरह से चॉम्स्की जी ने अपने जो सिद्धांत हैं, ठीक है, भाषा विकास का सिद्धांत, उसमें इन्होंने कहा कि बच्चे के जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, 2 चीज़ यहाँ पे निकल कर सामने आ रही कि जो भाषा की जो सीखने की जो योग्यता है वो क्या है? जन्मजात है। और दूसरा इन्होंने कहा कि बालक के जो ब्रेन है, जो माइंड है, ठीक है, उसमें एक डिवाइस मस्तिष्क रहता है जिसको उन्होंने कहा कि इस डिवाइस के थ्रू उन्होंने कहा कि बच्चे जो है व्याकरण भाषा को सीखते हैं। इन्होंने इसको एलएडी कहा जो कि भाषा अधिग्रहण यंत्र कहा। ठीक है, क्या कहा? भाषा अधिग्रहण यंत्र कहा। इस तरह से जो है नोम चॉम्स्की जी ने अपने जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन लिए हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, हम लोगों ने क्या सीखा क्या पढ़ा उसके बारे में। तो चलिए, क्वेश्चन है कि चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? ए है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, दूसरा है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, तीसरा है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती है, जबकि चौथा जो है बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। तो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? अभी हम लोग ने पढ़ा कि जो बच्चा है, ठीक है, उसमें बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। किसने कहा? तो नोम चॉम्स्की जी ने कहा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन क्लियर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है भाषा और विचार के संबंधों में अग्रणी हैं। भाषा विचार, ठीक है, कि संबंध की चर्चा में अग्रणी कौन है? तो पियाजे तो नहीं है, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं। आगे क्लास में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। संज्ञानात्मक विकास के थीसिस पियाजे जी ने दी। स्किनर भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चॉम्स्की जी हैं जो कि भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। कौन है? तो सही आंसर आ जाएगा चॉम्स्की जी। इस तरह से हमारा आज का ये क्लास समाप्त होता है। चूँकि हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं किस तरह से आते हैं, हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उसी को अध्ययन कर रहे हैं। अभी डीपली नहीं जाना है क्योंकि हमारे पास अभी समय नहीं है। इस कम बचे हुए समय में हम लोग को अच्छे से अच्छे तैयारी करना है और हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो एग्ज़ाम में रहेगा। बाकी इसके बारे में हम लोग डिटेल बाद में अध्ययन कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।